नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी BNY चैनल पर। दोस्तों, कोई भी वस्तु हो वो किसकी सहायता से हम देख पाते हैं? तो प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश का जो तेज होता है, कहें तो इंटेंसिटी होता है या तीव्रता होती है, उसका मेजरमेंट जो करता है वो ज्योति तीव्रता करता है। अब ज्योति तीव्रता क्या है? तो ये भौतिक विज्ञान में जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं उसी मूल भौतिक राशियों में से एक है और इसका मात्रक होता है कैंडेला। अब कैंडेला को समय के साथ साथ किस प्रकार परिभाषित किया गया या फिर एक कैंडेला क्या होता है, इस वीडियो में हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक कैंडेला को 1909 ईस्वी में परिभाषित किया गया। जो इस परिभाषा क्या थी? इंटरनेशनल कैंडेला के नाम से जानी जाती है। ये किस प्रकार परिभाषित की गई, फिर इसकी जो व्याख्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। तो कैंडेला को शॉर्ट फॉर्म में सीडी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे किलोग्राम को केजी में, मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार कैंडेला को सीडी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये मात्रक किसका है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्या कह रहा है? कैंडेला को उस प्रकाश की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया जो कार्बन फिलामेंट वाले लैंप द्वारा उत्सर्जित होती है और इसे प्रकाश की तीव्रता के मानक के रूप में स्वीकार किया गया। होता क्या है कि 1909 में एक इंटरनेशनल कैंडेला बनाया जाता है और ये कैंडेला क्या होती है? कार्बन फिलामेंट वाले लैंप को माना जाता है। जैसे कोई मोमबत्ती है, बहुत सारी मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती जो जलती है उसके जलने की जो तीव्रता होगी यानी इंटेंसिटी होगी वो भिन्न भिन्न होगी। अब उसमें एक ऐसी मोमबत्ती है जो समान रूप से प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है, ये बिल्कुल एक समान, तो उसी को हम क्या मान लेंगे? एक यूनिट मान लेंगे। ठीक उसी प्रकार क्या था कि जो कार्बन फिलामेंट वाला लैंप था ये प्रकाश को समान रूप से उत्सर्जित कर रहा था, जिसके कारण उसके उत्सर्जित करने की जो तीव्रता थी उसी तीव्रता को क्या मान लिया गया? एक कैंडेला। और इस लैंप की कॉपियां बनाकर पूरे विश्व में दे दिया गया और वहीं से पहला ज्योति तीव्रता का मात्रक आया कैंडेला। और किस प्रकार परिभाषित किया गया? तो एक कार्बन फिलामेंट वाले लैंप का जो उत्सर्जित प्रकाश था, जो उसकी तीव्रता थी, उसे एक कैंडेला माना गया और उसी के आधार पर जितनी भी प्रकाश की तीव्रता संबंधी मेजरमेंट होता था उसको मापा जाता था। फिर ये क्या था? इस परिभाषा को जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, इस परिभाषा को बदल दिया गया। अच्छा, ये परिभाषा किसने दिया? तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इल्यूमिनेशन ने, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICE। ये फ्रेंच का है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है, इसीलिए यहाँ ई है, तो ये याद रहे। फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक, पुनः यही संस्था क्या 1948 में भी परिभाषित करती है। कौन? तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ICE। अब ये परिभाषा जो मानक फिलामेंट वाला लैंप था उसको हटा के एक काले पिंड पर आधारित परिभाषा के रूप में कर दिया गया। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या परिभाषा है। एक कैंडेला कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी के पृष्ठ के 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में उत्सर्जित तीव्रता है। एक कैंडेला क्या है? किसी ब्लैक बॉडी के 1/60 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत दिशा में उत्सर्जित ज्योति तीव्रता है। जबकि कृष्णिका का तापमान जो होना चाहिए वो प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए, यानी प्लेटिनम के जमने की प्रक्रिया के बराबर होना चाहिए। और उसका टेम्परेचर कितना होता है प्लेटिनम का गलनांक? तो 1768 सेंटीग्रेड। केल्विन में बात करें तो 2041.15 केल्विन होता है। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे ये मेरा क्या है? हाथ का पंजा है, इसको हम मान लेते हैं ब्लैक बॉडी। अच्छा, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी हम उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से प्रकाश का अवशोषण कर ले। सामान्य रूप में ऐसी कोई ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन ये परिभाषित किस प्रकार किया गया है? ब्लैक बॉडी के रूप में। अब इस ब्लैक बॉडी का जो क्षेत्रफल होगा कितना? 1/6 लाख वर्ग मीटर। मान लीजिए छोटा सा पॉइंट है, ठीक। अब इस पॉइंट से इसके लंबवत दिशा में जो ज्योति तीव्रता निकलेगी उसी ज्योति तीव्रता को क्या माना गया? एक कैंडेला। जबकि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 1768 सेंटीग्रेड, या कहें तो कृष्णिका ताप जो होगा, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होगा। पुनः जैसे जैसे फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी या अनुसंधान या शोध हुए तो इसके बाद क्या हो गया? फिर इस परिभाषा को बदल दिया गया और पुनः 1989 ईस्वी में
एसआई द्वारा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के द्वारा किसके रूप में परिभाषित किया गया, तो रेडियोमेट्रिक परिभाषा के रूप में परिभाषित किया गया। अब ये परिभाषा क्या कर रही है कि एक कैंडला वह ज्योति तीव्रता है जो एक स्रोत द्वारा दी गई दिशा में उत्सर्जित होती है। यह स्रोत 540 गुणे 10 के घाते 12 हर्ट्ज आवृत्ति का एकल वर्णक्रमीय विकिरण उत्सर्जित करता है और दिशा में उसकी ऊर्जा तीव्रता जो होगी 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन होगी। आइए इसको भी आसान भाषा में समझते हैं। जैसे एक पेन है, इस पेन को हम मान ले रहे हैं स्रोत है। अब इस स्रोत द्वारा जो प्रकाश निकल रहा है, ठीक, उस प्रकाश की आवृत्ति कितना होनी चाहिए, तो 540 गुणे 10 के घाते 12 हर्ट्ज, यानी इस आवृत्ति का जो कर्ण होगा, फोटान होगा, वो उसका दोलन कितना होना चाहिए, इतना फिक्स होना चाहिए, ठीक। और कह रहा है एकल वर्णक्रमीय विकिरण, यानी एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की वेवलेंथ वाली किरणों का उत्सर्जन होना चाहिए, तो ये फिक्स होना चाहिए, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण होगा। दूसरी बात क्या, 540 गुणे 10 के घाते 12 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ठीक। अब इस पेन से इस मानक और उस एक निश्चित वेवलेंथ की जो किरण है वो उत्सर्जित हो रही है और एक निश्चित दिशा में, तो जो उसकी तीव्रता होगी वो 1 यदि 683 वाट प्रति स्टेरेडियन है, तो वो क्या होगी, एक कैंडला होगी। स्टेरेडियन जो होता है ये ठोसीय कोण को मापने का एक तरीका है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे मूंगफली बेची जाती है तो नीचे क्या होता है, कोन टाइप होता है, ऐसे फैला होता है, तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो किस प्रकार होता है, स्टेरेडियन के द्वारा। और एक स्टेरेडियन में 4 पाई होता है। तो अब यहां से आप मिला सकते हैं, अब जो प्रति स्टेरेडियन में कितनी इसकी ऊर्जा की तीव्रता होनी चाहिए, तो 1/683। जैसे जैसे स्टेरेडियन, यानी एक स्टेरेडियन से 2 स्टेरेडियन होगा, यानी 8 पाई होगा, तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2/683 वाट प्रति 2 स्टेरेडियन। तो ये थी 1979 ईस्वी में रेडियोमेट्रिक परिभाषा, जिसको किसने दिया, एसआई के द्वारा दिया गया। क्या, किसी प्रकाश द्वारा एक निश्चित दिशा में एक निश्चित हर्ट्ज वाली किरण का और एक निश्चित वेवलेंथ वाली किरण के जो उत्सर्जित ऊर्जा की तीव्रता होगी, यदि इतना होती है 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन। चूंकि प्रकाश ये यहाँ से निकलेगा तो ऐसे फैलेगा, तो इसका जो मेजरमेंट होता है ये कोणीय रूप में मापा जाता है, और किसमें, तो स्टेरेडियन के रूप में। तो प्रति स्टेरेडियन में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, 1/683 वाट। इस परिभाषा को किसने दिया था, तो एसआई। अब आइए अगली परिभाषा देखते हैं 2020 की। तो 2020 की परिभाषा भी एसआई के द्वारा दी गई, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के द्वारा। इसी परिभाषा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। अब यहाँ जो हर्ट्ज आवृत्ति, मतलब आवृत्ति को लिया गया था, अब इसको चेंज करके किस पे, तरंगदैर्घ्य आधारित परिभाषा कर दिया गया। और क्या बताया गया कि एक कैंडला उस प्रकाश स्रोत की तीव्रता है जो 540 गुणे 10 के घाते 9 मीटर, या कहें तो 540 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य पर 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की तीव्रता उत्पन्न करता है। यानी अब परिभाषा जो आवृत्ति पर आधारित थी वो किस पे हो गई, तरंगदैर्घ्य पे। और उस प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा, प्रकाश की किरण का जो तरंगदैर्घ्य होगा कितना होना चाहिए, तो 540 गुणे 10 के घाते -9 मीटर का होना चाहिए। अब इस तरंगदैर्घ्य के लिए जो उत्सर्जित ऊर्जा की तीव्रता होगी वो कितना होनी चाहिए, प्रति स्टेरेडियन में 1/683 वाट। तब उसको क्या बोलेंगे, एक कैंडला बोलेंगे। और कैंडला किसकी परिभाषा है, तो ज्योति तीव्रता की। और ज्योति तीव्रता क्या है, ये प्रकाश की तीव्रता को मापने का एक भौतिक राशि है। यहीं से वीडियो होती है समाप्त। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार सकूं और इसकी और बेहतरीन व्याख्या कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।